हेलो, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको जेपीएससी और अदर पीसीएस एग्ज़ाम का मेंस राइटिंग कैसे किया जाए वो मैं बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरीज होता है, मैंने पीटी पास किया लेकिन मेंस कैसे लिखूं, और वो मेंस में फेल हो जाते हैं। कारण बहुत सारा होता है और मैं उस कारणों को बताऊंगा, और कैसे लिखा जाए वो भी मैं डिटेल बताऊंगा। इसलिए मैंने हेडिंग दिया हाउ टू राइट मेंस राइटिंग, मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन कैसे किया जाए। जेपीएससी में, अदर पीसीएस एग्ज़ाम में जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस। तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उस पार्ट्स को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो मैंने पहला पार्ट लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेंस राइटिंग, इसकी मूल संरचना क्या होती है। तो कोई भी आंसर राइटिंग का बेसिकली 3 पार्ट होता है। जो पहला पार्ट होता है वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जो बेसिकली 20 to 30% रहता है, और इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं डिफिनेशन से, फैक्ट से, बैकग्राउंड से, जो टॉपिक की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने लिखा स्टार्ट विद डिफिनेशन, फैक्ट और बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। उत्तर की शुरुआत आप परिभाषा से कर सकते हैं, तथ्य या जो भी टॉपिक का पृष्ठभूमि दी है उसके अनुसार आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा कीप इट शॉर्ट। आप इंट्रोडक्शन को 2 से 5 लाइन लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। इफ इट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, पैराफ्रेज द स्टेटमेंट विथ कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है? अगर प्रश्न कथन पे आधारित है तो उस कथन को अपने शब्दों में समझाकर शुरुआत करें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी, जो 60 to 70% हमारे आंसर राइटिंग का कवर करता है। मैंने लिखा है दिस इज वेयर यू ब्रेक डाउन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस। प्रश्न के मांग को समझकर उसे तोड़ना, यानी पैराग्राफ चेंज करना। दूसरा पॉइंट में लिखा है यूज हेडिंग और बुलेट्स। उपशीर्षक या बुलेट पॉइंट्स आप दें। थर्ड पॉइंट्स में लिखा है इंक्लूड डायमेंशन, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। विभिन्न दृष्टिकोण दें। अब दृष्टिकोण में क्या हो सकता है? दृष्टिकोण ऐतिहासिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। ये क्वेश्चन की मांग पे निर्भर करता है। इसके अलावा मैंने और भी चीज़ लिखी है। यूज डायग्राम, मैप्स, फ्लो चार्ट्स वे आर रेलिवेंट। उदाहरण, आंकड़े, मैप्स, जहाँ ज़रूरत हो उस ज़रूरत के अनुसार आप डालें। लास्ट पॉइंट्स में लिखा है ऐड एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इफ रेलिवेंट। मैंने उदाहरण डालने के लिए बोला है। कुछ अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के केसेस, जो इम्पोर्टेंट केसेस जिसमें इम्पोर्टेंट जजमेंट हुई हैं, या कुछ आर्टिकल्स वगैरह में जो ज़रूरत हो क्वेश्चंस के अनुसार, वैसा आर्टिकल्स भी आप डालें। तो थर्ड पार्ट मैंने लिखा है कंक्लूजन, जिसको निष्कर्ष कहा जाता है, और बेसिकली 10 से 20% ये आंसर राइटिंग का पार्ट होता है। इसमें आप आंसर को समराइज करें। समराइज मतलब उसको संक्षेप में समेटें, जो आपने लिखा है उसकी आत्मा को आप समेटें। दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा है गिव ए पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग सजेशंस और सॉल्यूशंस।
कोई सकारात्मक सुझाव दें या समाधान दें जो क्वेश्चन का डिमांड है। थर्ड पॉइंट में लिखा है कीप इट शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल, छोटा निष्कर्ष दें और प्रभावशाली दें जिससे आपका आंसर बहुत प्रभावशाली हो। अब आपके मन में होगा कि क्वेश्चंस का टाइप कैसा होता है और उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप में मैंने डिवाइड किया है। जैसे अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ डिस्कस, उसका हेडिंग डिस्कस से हो, तो मैंने लिखा है गिव बोथ साइड्स योर ओपिनियन, दोनों पक्षों को लिखें पॉजिटिव और नेगेटिव और अपनी राय दें। अगर क्वेश्चंस इलेबरेट में हो और जिसे हिंदी में कहते हैं व्याख्या करना, तो आप इसको एक्सप्लेन डिटेल विथ एग्जाम्पल्स, इसका विस्तार पूर्वक व्याख्या करें और उदाहरण सहित समझाएं। थर्ड मैंने लिखा है क्रिटिकली एनालाइज, जिसका अर्थ होता है आलोचनात्मक विश्लेषण। तो इसमें मैंने लिखा है सो बोथ प्रोज एंड कॉन्स योर बैलेंस व्यू, इसमें दोनों पक्ष को लिखें और अपना संतुलित निष्कर्ष दें या संतुलित विचार दें। नेक्स्ट में मैंने लिखा है एग्जामिन का अर्थ है मूल्यांकन करना। तो मैंने लिखा है ब्रेक इनटू पार्ट्स एंड इंस्पेक्ट क्लोजली, इसका अर्थ होता है प्रभाव या प्रभावशीलता की जांच करें। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है उसके अनुसार उसकी प्रभावशीलता को जांचें। लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा है इवेल्युएट का अर्थ है मूल्यांकन करना और इसमें जज द इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट विथ रीजनिंग। तो इसमें भी जो प्रभाव है या प्रभावशीलता है या सही पहलुओं को परखें और आंसर राइटिंग करें। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है इफेक्टिव आंसर राइटिंग का, यानी प्रभावशील जो राइट आंसर है वो कैसे किसी को लगे कि आपका आंसर दूसरों से अलग है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, उस पॉइंट्स पे आप ध्यान दो। पहला पॉइंट में लिखा है स्टिक टू द वर्ड लिमिट, अपने शब्द सीमा पर ध्यान दें, न ज़्यादा न कम। दूसरा चीज़ मैंने लिखा अंडरलाइन कीवर्ड्स, मुख्य शब्दों को आप रेखांकित करें जिससे जो जांचने वाला है उसको आसानी से वो दिख जाए। थर्ड मैंने लिखा है ब्रेक इनटू पैराग्राफ्स, यानी पैरा को तोड़े जिससे जो जांचने वाला है उसका क्वेश्चंस के पार्ट्स को पता चल जाए। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है यूज डाटा फैक्ट रिपोर्ट्स करंट हैपनिंग्स, आंकड़े रिपोर्ट लिखें और महत्वपूर्ण घटना जो करंट में घटित हुई है, वर्तमान में घटित हुई है, उसको शो करें। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है अवॉइड इमोशनल और कैजुअल लैंग्वेज, इसका अर्थ हुआ है आप भावना में न बहें या भावनात्मक या अनौपचारिक भाषा का प्रयोग न करें, इससे नेगेटिव मार्किंग होती है, आपका आंसर में मार्क्स नहीं मिलेगा। सिक्स पॉइंट मैंने लिखा है प्रैक्टिस डेली विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रोज़ाना पूर्व के एग्ज़ाम के प्रश्नों का हल करें और वो भी टाइम के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर दें और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।